हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास क्विक रिवीजन। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारत का इतिहास सबसे लंबा पीरियड है एंशिएंट इंडिया का। तो भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोहिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, केवल अवशेष पर आधारित होते हैं, केवल वहाँ से अवशेष मिलते हैं। इनको वैज्ञानिक लोग लैब में कार्बन डेटिंग के द्वारा इनकी एज का पता करके इनसे संबंधित साक्ष्यों को ढूंढते हैं। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में रिटन साक्ष्य पाए जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। इस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके साक्ष्यों को हम पढ़ सके हैं, जान सके हैं। इस काल का जो समय है 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। इसको हम वैदिक काल भी कह सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पाषाण युग, स्टोन एज, ताम्र पाषाण युग, कैलोथिक एज, धातु युग, मेटल एज। पुरापाषाण काल के या पाषाण काल के जो औजार थे वो केवल पत्थर के बने होते थे। सबसे पुराना और सबसे लंबा काल पुरापाषाण काल ही रहा है। इस समय आदि मानव है। ताम्रपाषाण काल, इसमें जो औजार होते थे पत्थर और तांबे के होते थे और मनुष्य द्वारा खोजी की पहली धातु इस काल में तांबा है। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है तो आप क्वेश्चन टिक लगाएंगे। पहली धातु तांबा धातु थी। नेक्स्ट है धातु युग, मेटल एज। औजार मुख्य रूप से धातु, स्वीकेंस तांबा, फिर कांसा, फिर लोहे के बने। ब्रॉन्ज जो बनता है, कांसा मीन्स ब्रॉन्ज जो बनता है वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है और सिंधु घाटी के लोगों ने इसको बनाया था। तो इससे पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी लोगों की सभ्यता का स्तर कितना ऊंचा था, जिन्होंने तांबा और कांसा मिला के तांबा और टिन, कॉपर और टिन को मिला के एक ब्रॉन्ज बनाया था। जिस समय हमारे देश में लोग सभ्यता शान का जीवन जी रहे थे, उस समय यूरोप में और अन्य महाद्वीप में लोग आदि मानव की तरह रह रहे थे। अब बात करते हैं पाषाण युग, स्टोन एज का। तो पाषाण युग को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, इसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दूसरा है मध्यपाषाण काल, जिसको हम मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसको हम न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। पुरापाषाण की प्रमुख खोजों में आग का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ फायर प्रमुख है। इस समय मनुष्य आखेटक और हंटर के रूप में, भोजन संग्राहक के रूप में रहते थे। लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और भोजन को स्टोर करके रखते थे और मनुष्य खाना बदोश का जीवन जीते थे। वह अपना शिकार करके काम चलाते थे
गुफाओं में रहते थे या पेड़ों पर रहते थे। मध्यपाषाण काल में मनुष्य जंगली जानवरों को पालने लगे थे, जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि को। सबसे पहले अस्थिपंजर इसी काल के मनुष्यों के मिले हैं। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने खेती करना शुरू कर दिया था। कृषि की शुरुआत इसी काल से हुई। मनुष्य जो है जब खेती करने लगा तो उसकी देखभाल करने के लिए वह एक जगह पर स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगा। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना बाद को सीखा। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप पाषाण युग और प्रमुख स्थल तथा साक्ष्य। मध्यपाषाण काल पशुपालन के प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं। पशुपालन के प्रमुख साक्ष्य कि मनुष्य ने जानवर पालना सीखा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। सबसे पहले कृषि मेहरगढ़ से उसके साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी धान की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गर्थ हाउस पिट ड्वेलिंग्स बुरझोम और गुफलराल जम्मू कश्मीर से। गर्थ हाउस, गर्थ मीन्स गड्ढा और हाउस मीन्स घर, गड्ढा करके घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? गर्थ हाउस जम्मू कश्मीर से मनुष्यों के साथ कुत्तों के दफनाने के सबूत मिले हैं। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। खोज की कहानी स्टोरी ऑफ डिस्कवरी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है 2500 BC से 1750 BC तक है। भारत की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, तो ये थी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज लाहौर से कराची रेल मार्ग बिछाते समय टीलों से ईंटें मिली और इस प्रकार से उसकी खोज हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहते हैं। जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक के नेतृत्व में खुदाई हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली स्थल की खोज हुई थी हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और इसके प्रमुख जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पहली खोज थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और दूसरी खोज हुई थी मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो 1922 में हुई थी। इसके खोजकर्ता थे RD बैनर्जी या रखालदास बैनर्जी। ये खोज हुई थी सिंधु नदी के तट पर हुई थी, सिंधु नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IBC नगर नियोजन और प्रमुख स्थल की फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट साइट्स। सिंधु घाटी सभ्यता जो फेमस थी अपने नगर नियोजन टाउन प्लानिंग के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी सिस्टम या नाली की प्रणाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्रमुख भारतीय स्थल मेजर इंडियन साइट्स। प्रमुख भारतीय स्थल मेजर इंडियन साइट्स जो हैं राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। देखिए पहले जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था उस समय सारी सिंधु घाटी सभ्यता
भारत में ही थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद कुछ हिस्से पाकिस्तान में जाने के कारण कुछ हिस्से भारत में बचे, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह सिटी के नाम से जाना जाता था उसको। कालीबंगा राजस्थान में इस सिंधु घाटी सभ्यता का आपको दे रखा है मैप प्लानिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो प्लेस है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सुतकांगोडोर पाकिस्तान में। सुतकांगोडोर फेमस है अपने यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे। आलमगीरपुर यूपी में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकांगोडोर, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, दक्षिण में दैमाबाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था बहुत बीच में था, विस्तृत भारत में इसका विस्तार था। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।